देश की केंद्र सरकार एक सपना लेकर चल रही है। जब से नरेंद्र मोदी सरकार जब पूरे भारतवर्ष में आई है, तब से एक सपना है कि फार्मर्स यानी कि जो देश के किसान हैं उनकी इनकम दोगुनी करनी है, और उसी मकसद से कई सारे प्रयास भी किए जा रहे हैं। अगर आज की बात करें तो अलग अलग जो दौर इस समय चल रहे हैं, उसमें साफ तौर पर फार्मर्स को किस तरह से नई इनोवेशन टेक्निक सिखाई जाएँ और उससे किस तरह से वो लाभ लेकर अपनी इनकम दोगुनी कर सकते हैं, उसके प्रयास किए जा रहे हैं। और ऐसा ही प्रयास शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी जम्मू ने भी किया है, जहां पर जितने किसान जिन्होंने नई नई इनोवेशंस कर अपनी लाइफ में तो बदलाव लाया ही है, कई सारी और लोगों की ज़िंदगी में भी बदलाव लाया है, उन्हें यहाँ के साइंटिस्ट से और जम्मू के फार्मर्स से मिलाने का काम स्क्वाश जम्मू ने किया है, जिसकी शुरुआत जो है जिस कार्यक्रम की आज कर दी गई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने इसकी इनाग्रेशन की, और उसके बाद ये 2 दिन का कार्यक्रम जो है, इसमें साइंटिस्ट और जितने भी पद्मश्री अवार्डी जितने भी किसान हैं और साथ साथ जम्मू के जो किसान हैं, जो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि नई टेक्निक्स का इस्तेमाल कर कोशिश की जाए कि जो इनकम है उसे डबल किया जाए, और अलग अलग प्रयास किए जाएं कि फार्मिंग में किस तरह से हम ग्रोथ कर सकते हैं, उसको लेकर ये इनोवेशन जो एक इवेंट करवाया जा रहा है, ये काफ़ी सक्सेसफुल यहाँ पर नज़र आता है। कैमरा पर्सन कमल सिंह के साथ रजत वोरा, द न्यूज़ नाउ, जम्मू। मिले हैं इन शब्दों के साथ मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अपने अतिथियों का स्वागत हमारी कृषि एवं पशुपालन विश्वविद्यालय का एक स्मृति चिन्ह है। मैं पुनः अपने कुलपति महोदय जी से अनुरोध करूंगा कि वो श्री फारूक खान साहब जी को शाल ओढ़कर उनका सत्कार करें। 100 किसानों की कहानियों का एक संग्रह है, जिसमें उनके नवोन्मेषी काम को दर्शाया गया है। इसके अलावा 5 पद्मश्री किसान जो हमारे इस सभागार में आज मौजूद हैं, उनकी भी कहानियों को इस प्रकाशन में सम्मिलित किया गया है। किसानों द्वारा विकसित नवाचारों का इसके बाद पशुपालन के क्षेत्र में जितनी भी सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं हैं, उनको सरल भाषा में स्कीमें सरल भाषा में हिंदी में हर किसान को पहुंचाने के लिए ये प्रकाशित की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो इस प्रदेश में अभी लगने वाला है, उसके बारे में भी इस पुस्तक में हमारे उनके साथ उपस्थित हैं उनके सलाहकार श्री फारूक खान जी, साथ हैं प्रमुख सचिव कृषि उत्पादन विभाग जम्मू व कश्मीर श्री नवीन चौधरी जी, इस विश्वविद्यालय के कुलपति स्वागत करें तथा इस सम्मेलन के आयोजन के विषय में अपने विचार रखें। परम आदरणीय श्री मनोज सिन्हा जी, लेफ्टिनेंट गवर्नर यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड चांसलर ऑफ
स्कॉस जम्मू। हमारे बीच में मौजूद श्री फारूक खान जी एडवाइजर साहब, श्री नवीन चौधरी जी, भारत भूषण त्यागी जी जो मंच पर विराजमान हैं, इनको खिताब दिया गया ऑर्गेनिक मैन ऑफ इंडिया। और मैंने देखी है, 25 साल से इनसे जुड़ा हुआ हूँ कि किस तरह से इन्होंने पूरे देश में ये जैविक खेती का जो प्रचार किया है। दूसरे हमारे किसान हैं जिनको फिश मैन ऑफ इंडिया, उन्होंने 1 एकड़ से जो 5 बीघा होता है, गांव में जोड़ होता है, तालाब कहते हैं उसको, गांव का लीज पे लिया था मछली पालन के लिए। और आज इनका जो है 30 एकड़ में करीब ये सीड का प्रोडक्शन करते हैं मछली का, और 50 एकड़ में मछली पालन का काम करते हैं। और इन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी से करीब 30 गुना पैदावार कैसे ली जा सकती है, इसका खोज की है, रिसर्च की है। हमारे स्टूडेंट्स ने इनके काम पर भी रिसर्च की है और इनको फिश मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये हमारे बीच में रामचरण वर्मा जी हैं, इनसे जुड़े हुए हैं और बहुत से लोगों ने इनकी तकनीकी को रेप्लिकेट किया है। इसी तरह से कमल सिंह चौहान जी हमारे बीच में हैं। इनको यूनिकॉर्न की खेती को इन्होंने 20-25 साल से 2001 में मेरी मुलाकात हुई थी, पूरे नॉर्थ इंडिया में इनको प्रमोट किया है। और मशरूम और बेबी कॉर्न और अब तो उसकी प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशन। बहुत गर्व की बात है कि धान और गेहूं की उन्नत किस्में इन्होंने अपने यहाँ विकसित की हैं। और PPP FRA फार्मर्स राइट ऑथोरिटी, मेजर मनमोहन सिंह जी जो मिलिट्री से रिटायर होके इन्होंने किन्नों पे बहुत बड़ा हाई डेंसिटी और चार्ट डेवलप किया, उसकी रिसर्च की, जो कि साइंटिफिक हैं। और इनके पति ट्रक ड्राइवर थे, यादव जी बैठे हुए हैं, और इन्होंने 5 किलो से अपनी यात्रा शुरू की थी। और आज इनकी जो पेपर में निकलता है, पटरी से फैक्ट्री तक इनकी जो यात्रा है उसको हमने देखा है। आज इनका टर्नओवर की बात करते हैं, 4 फैक्ट्री हैं, उसमें 152 महिलाओं को ये रोजगार दे रखा है। और उसके अलावा करीब 140 प्रोडक्ट इनके बनते हैं। मैडम आपका स्वागत है। पूजा शर्मा जी यहाँ मौजूद हैं, एक गृहिणी थी, खेत में काम करती थी, आज उन्होंने अपनी कंपनी बनाई है, 100 महिलाओं को जोड़ा है। और मॉल्स में, मिलिट्री के फार्म्स में और जो ऑर्गेनाइजेशन है हैफेड में इनके प्रोडक्ट की जो है बिक्री होती है, वहाँ इनको स्टॉल दिए गए हैं। आपका मैडम स्वागत है। इसके अलावा कुलदीप धालीवाल साहब, अमरनाथ तिवारी जी और भी हरमन शर्मा, इनको एप्पल मैन कहते हैं, हरमन जी यहाँ पे हैं। इन्होंने ऐसी वैरायटी एप्पल की डेवलप की जो नीचे क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में तो एप्पल होता है, लेकिन इन्होंने जो वैरायटी डेवलप की वो नीचे के क्षेत्रों में होती है। और जम्मू के पास में भी एक गांव है, मैं वहां गया था, उसको उस वैरायटी को मैंने वहां देखा है। तो एक तरह से रिवॉल्यूशन वाली टेक्नोलॉजी इन्होंने डेवलप की और नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने इनके वर्क को रिकॉग्नाइज किया। इसके बाद जो हमारे सभी डायरेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल सहयोग के बगैर जो भी यूनिवर्सिटी काम करती है वो स्वागत करते हैं। माननीय, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, वेलकम भी करना चाहता हूँ हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का, मनोज सिन्हा जी का। डबल करनी है, वो डबल ही नहीं, वो ऐसे उदाहरण हैं जो भी 80 किसान यहाँ के बैठे हैं, पद्मश्री और नेशनल अवार्डी को छोड़ के भी, कि उनकी एक एकड़ में 4-4 लाख रुपए आमदनी है। ज़रूरत इस चीज़ की है। हमने सोचा क्या ऐसे मॉडल्स जो किसानों ने खुद विकसित किए हैं और 15-20 साल की अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने एक ऐसी प्रणाली विकसित की है जो डबल ही नहीं, 10 गुना भी है, 20 गुना भी है, 5 गुना भी आमदनी जो नॉर्मल किसान हैं उसी रिसोर्सेज की से सैंक्शन हैं, लेकिन उनको ज़मीन उपलब्ध नहीं हो पाई। तो साहब ने आश्वासन दिया था कि 31 जनवरी तक, और हमारे बीच में वर्मा जी हैं डिविजनल कमिश्नर, उनसे कहा था कि लैंड की व्यवस्था की जाए। आज मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है इस मंच से अनाउंस करते हुए कि 1 KVK के कागज़ किस्तवार के हमारे पास पहुंच चुके हैं, और दूसरे जो KVK हैं हमारा रामगढ़ है और उधमपुर है, वो भी फाइनल स्टेज में हैं। और मैं बहुत तारीफ भी करना चाहता हूँ, दूसरे दिन ही डिविजनल कमिश्नर वर्मा साहब ने 8 तारीख को चर्चा हुई, 9 तारीख को तीनों DCs के साथ में ऑनलाइन मीटिंग की और हमारे लोगों को भी उसमें जोड़ा। और 3 दिन बाद हमारे एडवाइजर साहब खुद किश्तवाड़ में गए, हमारी टीम भी गई और वहाँ के DC और सभी पदाधिकारियों से चर्चा की, और इसीलिए ये संभव हो पाया कि 3-4 दिन के अंदर ही हमें जमीन का अलॉटमेंट हो गया। और इसमें हमारा आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहता है हमारे नवीन चौधरी साहब का, जो इसके संरक्षक भी हैं, हमेशा हमें सहायता करते हैं। और
जो ये भी मुहिम जो चल रही है केवीके की, उनमें उनका पूरा सहयोग है सर। मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।